जय हिंद मैडम। जय हिंद सर, हाउ आर यू? फाइन मैडम। आप कहाँ तक आपका रिवीजन हो चुका है? सर बस जहाँ तक आपने कराया था डिजाइन में वहीं तक हुआ है। डिजाइन में कहाँ तक हुआ है? कितने आपने सेक्शन आपके 16 to प्रिपेयर्ड है? 20 तक करवाया था ना, 1 to 20 तक हुआ है अभी तक। ओके, और आपने प्रिपेयर किया उसके बाद में टॉपिक? हाँ, उसके बाद में आज मैंने 21, 22, 23 भी किया था। मतलब मोस्टली मैंने 27 तक मैंने ट्राई किया था करने का आज। ओके मैडम। हो तो गया है शायद। हो तो गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं मैडम कि हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, करते हैं आई मैडम। विल ट्राई। हाँ जी, हाँ जी। जी, जस्ट चलिए मैडम। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन नंबर 21 ऑफ डिजाइन। जी। डिजाइन के सेक्शन नंबर 21 में अ, हम्म। कौन सा फॉर्म फाइल करने की बात की गई है? सर इसमें सबमिट होगा फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर 9। ओके, और वो कब फाइल करना है फॉर्म नंबर 9? ये सर बिफोर एग्जीबिशन हमको बताना होता है वैसे तो इसमें। हम्म। हम्म। एग्जीबिशन में अगर आप पब्लिश करने वाले हैं अपने आर्टिकल को, तो वो एग्जीबिशन होने से पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है। और एग्जीबिशन के 6 मंथ छह महीने के अंदर अंदर आपको क्या फाइल करना होता है? डिजाइन फाइल करनी होती है। डिजाइन फाइल करनी होती है, हाँ जी। फॉर्म नंबर 9 कब फाइल करना है? बिफोर एग्जीबिशन। जी, बिफोर एग्जीबिशन फाइल करना होता है। एंड 6 महीने में डिजाइन डिजाइन फाइल फाइल करनी करनी होती है। है। हम्म। जी। अखिल सर, एक बार मैडम का हो जाए फिर आपकी बारी है सर। ओके, सेक्शन नंबर 21 चल रहा है। अखिल सर, जय हिंद सर। ओके सर। जय हिंद। ओके। अब मैडम दूसरा सेक्शन नंबर 22 से क्वेश्चन है मेरा। हम्म। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। इसमें जी। पायरेसी कब मानी जाएगी? इसमें या तो जो डिजाइन है वो विदाउट कंसेंट हो अप्लाई, हम्म। या फिर इन्फ्रिंज हो रहा है, जैसे इंपोर्ट हो रहा है हम्म। आर्टिकल फॉर सेल, या फिर सेलिंग हो रही है आर्टिकल की। मतलब जो डिजाइन जिसने फाइल किया उसको पता नहीं है, अननोन अननोन है वो उस चीज के लेकर के कि वो हम्म। सेल हो रहा है, इन्फ्रिंज हो इसमें रहा मैडम है। एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, SIP। हम इसको कहते हैं ना, हाँ, SIP। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी। एस यानी कोई सेल कर रहा हो, सेल आई कर रहा है, यानी कोई इंपोर्ट कर रहा हो, इंपोर्ट कर रहा हो, पी यानी कोई पब्लिकेशन कर रहा हो आपकी पब्लिकेशन। ही आर्टिकल का। तो ठीक है, तीनों केस में पायरेसी कंसीडर की जाती है। की जाएगी। जी। फिर अब सेक्शन नंबर 23 से क्वेश्चन है। जी। 23 का क्या है? पायरेसी के बाद इसमें से सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी है 23 में। हाँ, तो क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी? तो वैलिड कब तक है शायद वो? नहीं मैडम, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी है ना, वो इस तरीके से है। हेलो मैडम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैडम आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, वो घर में थोड़ा जी। शोर हो रहा है शायद उसमें। ओके। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी में ये बात है मैडम कि मान लीजिए कि आप पे किसी एक पर्सन ने हम्म। इनवैलिडेशन का क्लेम किया था कि ये डिजाइन वैलिड नहीं है, ठीक है। कैंसल करवाने के लिए, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द डिजाइन एक्ट। हाँ, याद आ गया मुझे। मगर आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया हाई कोर्ट हाँ में जी। कि हाँ, मेरी ये जो डिजाइन है वो वैलिड है, मैंने डिफेंड किया है। तो आपको, आप है ना कोर्ट के पास से मांग सकते हो, क्या मांग सकते हो? सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी। ऑफ वैलिडिटी, हाँ ताकि कि दोबारा से वो चीज ना हो। हाँ, दोबारा वो चीज हो भी तो भी हम्म। आप वो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी वो सर्टिफिकेट। कोर्ट में दे सकते हो। और हाँ कह जी, हाँ जी। सकते हो कि देखिए सर, मेरे पास तो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो पूरा का पूरा, यानी आपकी भी कोर्ट की सारी फीस
और प्लस हम्म। जो पायरेसी कर रहे हैं उन पे डैमेजेस, वो दोनों चीज कौन देगा? डिफेंडेंट देगा। डिफेंडेंट, ठीक है। तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। हम्म। ओके, सेक्शन 24 मैडम, इसमें बात होती है फीस की। जी। जी। हाँ तो नो ये फीस नो अ, एक्शन जी। हाँ, और ये कौन से रूल के साथ एसोसिएटेड है? रूल 5 से है रूल उसमें। 5 स्केड्यूल। पेमेंट मोड उसमें शेड्यूल पेमेंट तो नहीं मोड। था सर इसमें। इसमें और पेमेंट एक, मोड से है वो रिलेटेड थे। हाँ जी मैडम, और ये स्केड्यूल 1 में पूरी फीस की डिटेल दी ठीक है। गई है। बस इतना ही जानना ठीक। काफी है। ठीक है। 25 में क्या लिखा हुआ है? सर ये ट्रस्ट वाला जो है, नोटिस ऑफ ट्रस्ट है इस हाँ, पे। नॉट टू बी एंटर्ड। ओके। जी सिंपल सी है। बात है, भरोसे की बात कभी भी रजिस्टर में एंटर नहीं नहीं होगी, ना ही होगी। एक्सेप्ट होगी। जी। 26 ये थोड़ा सा आ, है ऐसा कि जिसका लिंक 17 के साथ है सेक्शन। तो जी जी व्हाट जी। इज द कोरिलेशन बिटवीन 17 एंड 26, ये बता दीजिए। सर है तो ये दोनों ही इंस्पेक्शन से, बट 26 में, सॉरी, हाँ ये 26 में हमको फॉर्म नंबर 15 हमें फाइल करना होता है रूल 41 परफेक्ट, के साथ में, और परफेक्ट। 17 में फॉर्म 16 500 फीस और सेक्शन 17 है इसका सर। ये 17 में 27 है रूल नंबर। ओके ठीक है, ये मैं। अब वो तो ठीक बरोबर है। है, आपने सारे रूल्स तो बता दिए, बट व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर व्हाट पर्पस 17 इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस 26 इज यूज्ड? 17 जो है हमारा वो यूज होता है रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, हम्म। और ये 26 हमारा यूज होगा रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एविडेंस या हम्म। लाइसेंसी, मॉर्गेजी, जो भी अदर हम्म। डॉक्यूमेंट्स है अदर देन सर्टिफिकेट ऑफ डिजाइन, वो यहाँ से हम्म। निकल के आएंगे। अगर आपको कोई भी प्राइमा फेसी केस के लिए एविडेंसेस लेके आने हैं सामने, तो आप यहाँ जी। से लेके आ सकते हो सेक्शन 26 का यूज करके अदर डॉक्यूमेंट्स। जी। 27 किया है मैडम आपने? 27 का किया तो है, ये सेक्शन 45 इसमें शायद एक्सेप्शन है। हम्म। और इसमें प्रिविलेज होती है रिपोर्ट्स की, शायद इसमें पब्लिश नहीं होती, और मतलब इसमें ये कहा गया है मैडम, सिंपल सी बात है कि जो भी कम्युनिकेशन रहेगी डिजाइन से रिलेटेड हम्म। एप्लीकेंट की कंट्रोलर के साथ, वो सारी हाँ। कम्युनिकेशन पब्लिकली प- अवेलेबल नहीं रहेगी। नहीं होगी। हम्म। और अगर मान लीजिए, कॉन्फिडेंशियल। अगर आपकी डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं होती है, हम्म। तो आपके डिजाइन की कोई भी चीज पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहती है। जी इट इज ये तो नॉट लाइक, 28 में है। हाँ इट इज नॉट लाइक पेटेंट। हम्म। पेटेंट में क्या था कि पहले पब्लिकेशन होगा, फिर भी आप पब्लिक। विड्रॉ कर सकते हो, रिवोक हो हम्म। सकती है, ग्रांट नहीं मिल सकती है, लाइक वाइज सिचुएशन विल बी देयर। जी जी यानी जी। पेटेंट में ऐसा होगा कि आपका पब्लिकेशन हम्म। हो जाए मगर आपको ग्रांट ना मिले, बट डिजाइन में जी जी ऐसा जी। नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है। जी। और ये कहता है सेक्शन नंबर 27, 20। प्रिविलेज ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर की कोई भी रिपोर्ट हम्म। पब्लिकली अवेलेबल पब्लिकली अवेलेबल नहीं नहीं होगी, होगी। आप कॉन्फिडेंशियल यानी होगी। बिटवीन, कॉन्फिडेंशियल भी नहीं, बिटवीन अच्छा। एप्लीकेंट एंड कंट्रोलर। ठीक है। हाँ, कॉन्फिडेंशियल ओके। किसको कहते हैं? जो हमने पेटेंट में देखा एग्जामिनर की रिपोर्ट, वो ओके ओके। कॉन्फिडेंशियल, वो एप्लीकेंट को भी नहीं मिलती है, उसे ओके। कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। ये कंट्रोलर और जी। एप्लीकेंट के बीच में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बस कायदे ये से है, 28 मगर सेक्शन है वैसे। एक्सेप्ट एक्सेप्ट 45, 45 यानी 45। जो हाँ। पार्लियामेंट के अंदर जो रिपोर्ट जाएगी, जो कंट्रोलर दिखाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, रिपोर्ट। हम्म। वो कंट्रोलर की रिपोर्ट हाँ, पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। पब्लिकली अवेलेबल होगी। हाँ, हाँ। क्या पब्लिकली अवेलेबल रहेगी? कंट्रोलर जो भी रिपोर्ट ठीक है। पार्लियामेंट में देंगे वो, कंट्रोल। कंट्रोलर है ना, 1 बरस का लेखा ठीक है सर। जोखा पूरा पार्लियामेंट में बताते हैं कि 1 बरस में डिजाइन इतनी फाइल हुई, उसमें से इतनी रजिस्टर्ड हुई, इतनी बाहर फाइल हुई, हम्म। वो सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल रहती है, वो भी रिपोर्ट कंट्रोलर ही बनाते हैं।
मगर वो रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल रहती है अंडर सेक्शन 45। अवेलेबल होती है 45। बाकी ठीक है। सारी रिपोर्ट, उसके अलावा सारी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहती है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं पब्लिकली होगी। अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज करना यानी अच्छा नहीं रहेगा, बिटवीन एप्लीकेंट एंड कंट्रोलर ही रहेगा। कंट्रोलर। ठीक है। जी। तो अब तो मैडम थोड़ा ही बाकी रहे, आपके सेक्शन 35 तक हो हाँ, जाएगा आपका। 28 भी आपने करवाई दिया। जी ये 28 हो रजिस्ट्रेशन गया। होगा तभी पब्लिकली हाँ अवेलेबल होगा। जी, प्रोहिबिशन ऑफ हाँ। पब्लिकेशन हो गया। तो कल कल 35 तक करें हाँ मैडम? सर, 1 to 35 कर लेना बेशक। जी, कोई दिक्कत कल वन नहीं है। टू थर्टी फाइव कर लेंगे। आप ठीक है। बस 10 बजे ये से ज्वाइन कर लीजिएगा और 1 to 35 पूरा ही कर लेंगे। यानी आप ठीक है सर। 29 से 35 करके आएंगे, सर। करेक्ट मैडम? हाँ जी, हाँ जी। जी। और कुछ आपने पेटेंट टैक्स तो कर लिया है ना अप टू 115? हाँ सर, 115 कर लिया है, बस 118 से मतलब जो भी है 116 वन से। वन सिक्स वो एंड तो 117 तो ओमिटेड है। वन तो वन सेवन नहीं ए सर, में तो वन वन छोटी सी। सेवन में हाँ छोटा है वो, ई और एफ है शायद उसका। हाँ 117 में उसमें इतना ही देखना है मैडम कि पावर ऑफ कंट्रोलर के जितने भी सेक्शन है ना मैडम, जहां पर कंट्रोलर हाँ अपना जी जी। डिसीजन देते हैं, ए वो डिसीजन से आप 3 महीने के अंदर अंदर कंट्रोलर के हम्म। डिसीजन को आईपीडी में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और वहां पर सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का, यानी सिविल कोड का फॉर्म नंबर 9 लगता है, जिसकी फीस है 10,000 रुपीज। जी जी जी। अपना पेटेंट एक्ट का नहीं, सिविल कोड का फॉर्म सिविल नंबर 9। कोड का। हाँ, ठीक है उसका सर। फीस है 10,000 रुपीज, और वो हम्म। कंट्रोलर के डिसीजन से 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करना होता है। क्यों करना होता है? कंट्रोलर की डिसीजन को ओपोज करने के लिए। ठीक है सर। बस अब सेक्शंस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन में कंट्रोलर ने डिसीजन दिए हैं, वो सेक्शंस में आप ओपोज कर सकते हो। ओपोज वरना कर इन सकते जनरल हैं। भी याद रखोगे कि जहां पर भी कंट्रोलर ने डिसीजन दिया है, उसे ओपोज किया जा सकता है। जा सकता दैट्स है। द ओनली थिंग। और ठीक है 118 में सर। तो पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है, 118 से तो हाँ, वो 118 सारी टू जनरल। 124 तो पूरी वो पेनल्टीज तो है। पेनल्टीज की है। जी ठीक है मैडम। सर। ये तो दोनों हम कल कल कर सकते हैं। 1 to 35 हम डिजाइन करेंगे, आप वन टू ठीक थर्टी है। फाइव डिजाइन करके आइएगा। ओके सर। ओके मैडम। थैंक यू। जी। ओके मैडम जी। अखिल सर कैसे हैं सर? जय। बस सर। जय हिंद सर। जय सर। आपका कहाँ तक हुआ है अखिल सर? सर वैसे तो मैंने मतलब आप पूछो क्वेश्चंस, पता चलता है कितना हुआ है, उससे आइडिया हाँ, लगेगा। क्वेश्चन तो पूछ लूंगा मैं सर, मगर कहाँ से पूछूं? मतलब आपने कहीं तक रिवीजन कर लिया है तो फिर उसके बाद वाला पूछूं। सर आप डिजाइन का ही ले लो आज मेरा रिवीजन। पेटेंट डिजाइन पे में तो है आपका वन कौन। टू थर्टी फाइव पूरा हो चुका है? नहीं सर, 1 to 31 ट्राई करता हूँ मैं। 1 to 31 ट्राई करते हैं आप? ओके, हम्म। लेते हैं सर। हम्म। महादेव सर कैसे हैं सर? है सर, गुड इवनिंग। बढ़िया, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया सर। आपका कितना हुआ है सर डिजाइन में? सर डिजाइन में अभी भी मेरा 2-3 दिन से कोई प्रोग्रेस नहीं है सर। सर डिजाइन मगर में लास्ट तक कहाँ तक हुआ था? सर एक्चुअली क्लास वगैरह में तो हो गया था। एक सेकंड रुकिए सर, मैं इसका ना सेक्शन 18 तक तैयार किया है। सेक्शन 18 तक, ओके। एंड हाँ। साइना मैडम, साइना मैडम कैसे हैं आप? यस सर, गुड इवनिंग। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं हाँ, सर? बहुत बढ़िया मैडम। मैडम आपका डिजाइन कहाँ तक हुआ है? डिजाइन मेरा इतना पक्का पक्का नहीं हुआ है सर। 10 सेक्शन 10 तक ही हुआ है। चलिए, पर वो तो भी। अखिल सर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 1 to 10 सेक्शन हम साइना मैडम से क्वेश्चन करते हैं, अगर वो गलत कहीं पर आंसर दे तो आप उनको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है सर। महादेव सर को हम 11 से 18 सेक्शंस तक लेके जाते हैं, एंड हम्म। 18 से लेके 30 सेक्शंस तक मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। ठीक है सर। परफेक्ट। ओके हाँ हाँ। साइना मैडम स्टार्ट करें? यस सर। जी, तो सेक्शन 2D में फीचर ऑफ डिजाइन्स, इसको डिफाइन कीजिए मैडम। फीचर ऑफ डिजाइन की शॉर्ट की क्या है? सर वो ओपीडी, नहीं ओपीडीएस। मैडम, नहीं मैडम, फीचर्स। याद आ रहा है? फीचर्स।
ये लाइंस वगैरह महादेव वाला। सर, जी सर प्लीज आप कहिए फीचर्स क्या नहीं क्या है। सर, सॉरी। गो अहेड। द कंपोजिशन ऑफ लाइंस, हम्म शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंट एंड कलर्स इन 2D और 3D में जो भी। हम्म तो फीचर्स तो यही हैं, छह जो बोले, जी जी लाइन, जी शेप, पैटर्न जी। एंड ऑल। मैम इसका, साइना मैडम, हाँ यस मैम आप सर। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, शॉर्ट फॉर्म। स्कोप। हाँ, हाँ आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, स्कोप, स्कोप, CCL 2D 3D। आप स्कोप साइना कहीं मैडम आप डाउन। लिख रहे हैं, अखिल सर जो लिखवा यस रहे सर, हैं ना वो लिख लीजिए। यस सर। सर 2 मिनट। हाँ हम्म और क्या महादेव सर उसमें चार चीजें क्या नहीं बोला आएगी, वो कौन वो? कौन सी है। वो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड मेयर मैकेनिकल। परफेक्ट सर। ये क्या है इसको, क्या बोला आपने, अखिल अखिल सर? सर, स्कोप CCL 2D 3D। स्कोप अच्छा। CCL हाँ टू मैम स्कोप आप डी। का लिखो, स्पेलिंग है मैडम SCOPE। COP। COP। नहीं मैम, यस स्कोप। सर। हाँ, हाँ स्कोप एंड देन CCL 2D and 3D। SCOP यस। है ना? हाँ, SCOP। SCOP। हाँ, SCOP देन, फिर आगे CC। हाँ C, हाँ। फिर देन, हाँ फिर देन L। हाँ। हाँ, फिर है 2D, फिर उसके बाद 3D। सर तो ये एक्सप्लेन है, कर दीजिए हर एक लेटर का मीनिंग। हाँ मैं करता हूँ सर। तो मैम ये है, इसके शॉर्ट ट्रिक बनाया है हम अनिल सर ने। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो S है इसमें, जो सबसे पहला वाला, वो रिप्रेजेंट हाँ। करता है डिजाइन के शेप को। ठीक है। ओके। हाँ, सी सी रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन को। ओके। राइट। हाँ, वो रिप्रेजेंट करेगा डिजाइन के कोई भी मतलब ऑर्नामेंट के जो डिजाइन्स होते हैं ना ऑर्नामेंट्स। उन, हम्म हाँ जो हम्म। ज्वेलरी वगैरह होती है तो उनके डिजाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। पी है इसमें पैटर्न। और ओके। देन, हाँ देन है आपका सी है कंपोजिशन ऑफ लाइंस। ठीक है। मतलब जो ओके। लाइंस वगैरह जो अपन जो देखते हैं, वो जो डिजाइन जो अपन को मतलब जो देख हम्म। के लग जाता है ना, तो वो डिजाइन के अंडर में है। देन है आपका सी से, देन जो अगेन सी है वो है कलर। कॉन्फ़िगरेशन। नहीं सर, कॉन्फ़िगरेशन एंड कलर। कन्फिग्रेशन हो गया है, स्कोप में आ गया ना वो ऊपर ओके। ही। हाँ ओके हाँ, ओके सर। कलर। तो फिर हाँ देन जो नॉर्मल कलर्स वगैरह होते हैं जो डिजाइन्स में सर, उससे रिलेटेड है। देन एल है आपका लाइंस। और फिर है आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, मतलब जो डिजाइन्स के जो फीचर्स होते हैं, हाँ। या तो टू डायमेंशनल भी हो टू सकता है और थ्री डायमेंशन। डायमेंशनल। ओके। ठीक है सर, अब, थैंक यू सर। साइना हाँ मैडम अब एक इस, बार रिपीट करेंगे। यस। स्कोप CCL 2D ये शॉर्ट की है, जिसमें स्कोप में SCOP का S रिप्रेजेंट करता है शेप, C रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन को, O रिप्रेजेंट करता है ऑर्नामेंट्स को, P फॉर पैटर्न, then C for composition of lines, then C for color and L for lines, और बाद में 2D जो 2 डायमेंशनल है और 3D 3 डायमेंशनल। परफेक्ट मैडम। और चार चीजें नहीं आती है डिजाइन में, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, नियर मैकेनिकल, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क सर। और प्रॉपर्टी मार्क। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ, वो लिख लिया। नियर मैकेनिकल, मैकेनिकल, कॉपीराइट कॉपीराइट। एंड ट्रेडमार्क। ठीक है सर। जी। अब मैडम सेक्शन 3 से आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डी नोवो।
सर एक्चुअली मुझे डिजाइनर एक्ट इतना याद कोई नहीं बात आ रहा नहीं, है अभी। तो आप है ना, आप सुनिए, महादेव सर आंसर दे रहे हैं। महादेव ओके। सर, व्हाट डू यू मीन बाय डी नोवो? डी नोवो इज कोई भी ऑफिसर को ये कंट्रोलर ने असाइनमेंट जो दिया हुआ है उसको वो उससे ले सकता है एंड देन स्क्रैच से खुद वापस, मतलब स्क्रैच से कर सकता है उसको। हम्म दैट इज डी नोवो। इसका मतलब है साइना मैडम, जैसे आप कैसे अभी बहुत दिनों के बाद आए तो हमने जीरो से स्टार्ट किया ना डिजाइन एक्ट वापस, वैसे यस। आपने पढ़ लिया है। वैसे ही कोई असाइनमेंट अगर कंट्रोलर एग्जामिनर को देते हैं और पहले वाले एग्जामिनर से लेके फिर दूसरे वाले एग्जामिनर को वही असाइनमेंट देते हैं और कहते हैं कि इसको आप फ्रेश से स्टार्ट करो, यानी कुछ नहीं हुआ है उस तरीके से एग्जामिन करो, तो उसे कहा ओके। जाता है डिनोवो। डी नोवो। ठीक है। जी। महादेव सर, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, फोर्थ सेक्शन से आपके लिए क्वेश्चन। फोर्थ सेक्शन की शॉर्ट की क्या है और ये फोर्थ ओपीडी सेक्शन क्या कहना चाहता है? ओपीडीएस प्रोहिबिशन है कि कौन कौन सी हम्म चीजें नहीं होंगी। तो ओपीडीएस, ओ इज ओरिजिनल नहीं है, पी इज पी इज इट्स प्रायर पब्लिश, प्रीवियसली, हाँ, प्रायर previously पब्लिश। published. D is it's not substantially distinguishable from the हम्म prior designs. हम्म And S is it is scandalous or obscene matter. हाँ, तो सर ये क्या कहना चाहता है? कि ये सारी चीजें, सो बेसिकली कि ये प्रोहिबिशन है डिजाइन की, मतलब ये सब होगा तो हाँ, डिजाइन डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी। अब सेक्शन 5 से आपके लिए क्वेश्चन है कि रूल नंबर, पहले तो सेक्शन 5 किसके लिए है, सेक्शन 5 क्या कहना चाहता एप्लीकेशन है है? सर, एप्लीकेशन है। फॉर्म वन। एप्लीकेशन है, जी सर। अब क्वेश्चन है, फॉर्म 1 की फीस कितनी है 1000 डिजाइन रुपीज। फाइल करने के लिए? 1000। ओके। हर एक क्लास के लिए क्या अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करनी होती है या दो तीन क्लास के लिए एक ही एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, जितना क्लास उतनी एप्लीकेशन। ओके, एज पर रूल नंबर 11, 11। दिस स्टेटमेंट इज एज पर रूल नंबर 11। ओके। रूल नंबर 21 में क्या टाइमलाइन है और वो किस पर्पस के लिए है? सर रूल नंबर 21 जो है, अगर आपका कंट्रोलर जो है वो कुछ इनकम्प्लीटनेस के लिए वापस करता है उसको, एप्लीकेशन को, हम्म तो उसके लिए एप्लीकेंट को विद इन 6 मंथ्स वो परफेक्ट रिक्वायरमेंट सर। पूरी करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट हम्म करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ओके पेंडेंट हो सर, जाएगा। वो 6 मंथ कहाँ से? फिर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। सर ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा। डेट ऑफ फाइलिंग से, ना डेट कि ऑफ डेट ऑफ कंट्रोलर डिमांड से। कंट्रोलर जब डिमांड करे वहां से नहीं है, डेट ऑफ फाइलिंग से 6 महीने में करना, भले ही कंट्रोलर कभी भी डिमांड करे। हम्म। और दूसरा, एक रूल नंबर 18 में एक टाइमलाइन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई भी चीज मांगी गई है, कोई भी इनकम्प्लीटनेस मांगा गया है, तो उसको कितने महीने में कंप्लीट करना है? 6 मंथ्स। नहीं सर, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मांगी गई चीजों को 3 महीने में कंप्लीट थ्री करना है, और मंथ्स वो भी 3 मंथ्स फ्रॉम एफईआर इश्यू, एज पर रूल नंबर 18। अच्छा, रूल महादेव नंबर सर। 18 में तो हाँ, एक्सटेंशन ही था या क्या था? नहीं, वो फॉर्म नंबर 18 है एक्सटेंशन वाला, ये रूल नंबर 18 की बात है। अच्छा, ये भी इसी में आएगा है। हाँ, लिख लीजिएगा। हो गया सर? अखिल एफ सर ई आर बरोबर आता है है ना? तो हाँ सर। हाँ रेस्पॉन्ड सर। विद इन 3 मंथ्स। हम्म
अब ओके। हम आते हैं सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 से महादेव सर आपके लिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए अखिल सर के पास क्लास 1 के अंदर एक डिजाइन है और वही डिजाइन को आप आज के दिन, अखिल सर के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 6 महीने पहले से, अब आज के दिन आप उसी डिजाइन को किसी और क्लास में फाइल कर रहे हो, तो क्या वो डिजाइन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ओके, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मेरे को अखिल सर से अक्वायर करना पड़ेगा पुराना डिजाइन। और अगर अखिल सर मना कर दिए तो? मेरे को नहीं मिलेगा वो डिजाइन। और वो आपकी डिजाइन डिजाइन अखिल सर के नाम पे चली अखिल सर का जाएगी। नाम हो जाएगी दूसरी क्लास में भी। जी। और अगर आप अखिल सर ने हाँ कह दिया तो आप उस डिजाइन के, यानी अखिल सर की जो डिजाइन थी उसके भी आप ओनर तभी से रहोगे जिस दिन वो अखिल सर ने फाइल की थी, ऐसा राइट माना राइट। जाएगा, ताकि आपकी नई डिजाइन आपको एंटिसिपेट ना करे। हम्म। और दोनों डिजाइन क्योंकि सेम डिजाइन है, अंडर डिफरेंट क्लास आपने फाइल किया है, तो दोनों डिजाइन का टेन्योर भी सेम रहेगा, यानी प्रीवियस वन अखिल सर की पहली डिजाइन से दूसरे डिजाइन का टेन्योर स्टार्ट होगा। इट्स जस्ट लाइक अ डिविजनल एप्लीकेशन और पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ हम्म। एडिशन का टर्म कहाँ से होता है? मेन पेटेंट से। मेन डिविजनल पेटेंट। मेन पेटर्न एप्लीकेशन से। का, हाँ, तो वैसे ही मेन ये पेटर्न से। दूसरी दूसरी डिजाइन का टर्म कहाँ से होगा? पहली डिजाइन से। पहले हम्म। हाँ जी। सर तो हम इस केस में ऐसे कह सकते हैं कि अखिल सर ने महादेव सर को असाइन कर दिया डिजाइन, या, जी, या एक्वायर ही किया ना। असाइन। हाँ। एक्वायर ही किया ना, एक्वायर यानी असाइन ही हुआ मैडम, असाइनमेंट ही हुआ। ओके। ओके। जी। अब सेक्शन 7 से महादेव सर आपके लिए क्वेश्चन, पब्लिकेशन के लिए रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल है? सेक्शन 7 पब्लिकेशन की बात करता है, और पब्लिकेशन के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल है? सर रूल नंबर 22। परफेक्ट सर। और 22 के हिसाब से क्या क्या चीजें ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी? सर एप्लीकेंट का नाम होगा, एड्रेस होगा, डेट्स होगा, उसका एप्लीकेशन डेट डिजाइन का, एंड क्लास होगा। हम्म व्हाट एल्स? क्लास होगा एंड बेस्ट व्यू होगा। बेस्ट व्यू होगा। जी। नेक्स्ट है, क्लास और सब क्लास दोनों होंगे, क्लास के अंदर सब क्लासेस भी है, तो क्लास एंड सब क्लास भी बोल सकते हैं, एंड बेस्ट व्यू होगा। अब सेक्शन 8 से आपके लिए क्वेश्चन है महादेव सर, कि यस सर। सेक्शन 8 पहले तो क्या कहना चाहता है? तो ये सर सब्स्टिट्यूशन का है ना 8। सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्म नंबर कौन सा होगा? फॉर्म 2 सर। उसकी फीस कितनी है? 500 रुपये। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट है तो क्या करना चाहिए? सर कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके। और अगर कंसेंट लेना पड़ेगा, एंड एग्रीमेंट है अगर आपके पास, या असाइनमेंट है, तो क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। हम्म जयवीर सर, जयवीर सर का जी आवाज नहीं सर। आया। अखिल सर आप सुन पा रहे थे क्या मेरे को? नहीं सर, हाँ सर, अब आपको तो सुन नहीं पा सुन रहे हैं। पा। हाँ सर। पहले पहले नहीं सुन पा रहे थे, अब सुन पा रहे हैं। ओके। सो आपका आवाज नहीं आया जयवीर सर, आपको ओके सर, अगर आपके पास असाइनमेंट या एग्रीमेंट है सब्स्टिट्यूशन करने का, तो क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? असाइनमेंट सब्स्टिट्यूशन, है या हाँ एग्रीमेंट है तो उसके साथ में आपको एक्चुअली डिजाइन नंबर भी होना पड़ेगा उसमें, हाँ, भी वैलिड परफेक्ट रहेगा। सर। या फिर हम्म कुछ कोर्ट का डिसीजन है या फिर कुछ हम्म अक्नॉलेजमेंट है उसमें।
तो या उसका यूज करके भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते कर हैं जी। और साथ ही में अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एज पर रूल नंबर 16, कंट्रोलर आपसे किस तरीके के एविडेंस मंगवा सकते हैं, यानी वकील से क्या करवा के एविडेंसेस मंगवा सकते हैं? नोटराइज कॉपी मंगवा सकते हैं, नोटराइज कॉपी एज पर रूल नंबर 16। महादेव सर। जी। सेक्शन 9 से आपके लिए क्वेश्चन है सर। सेक्शन 9 में और सेक्शन 17 में दोनों जगह पर अगर कोई रजिस्टर्ड डिजाइन का सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है? 9th में तो सर 9 में भी और 17 में भी। 17 में तो सर फॉर्म 16। परफेक्ट मैडम। माधव सर क्लियर हुआ? फॉर्म नंबर फॉर्म 16। 6 क्या डिजाइन का सर्टिफिकेट लेने के लिए? जी सर, रजिस्टर्ड डिजाइन का सर्टिफिकेट इश्यू करवाने के लिए। ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या कौन सा वाला? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। या तो आप उसको डुप्लीकेट मान लीजिए, या फिर अगर आप ओपोनेंट है और आपको कहीं पर प्राइमा फेसी एविडेंस के लिए कोर्ट में ये एविडेंस देना है तो भी आप उसको निकलवा सकते हैं। खुद एप्लीकेंट भी निकलवा सकता है और कोई पर्सन भी निकलवा सकता है फॉर्म नंबर 16 फाइल करके। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अब सर सेक्शन 10 से आपके लिए क्वेश्चन है कि सेक्शन 10 कहना क्या चाहता है, किसके बारे में बात करता है? ये रजिस्टर है सर, रजिस्टर ऑफ डिजाइन्स। रजिस्टर्ड ऑफ डिजाइन कैसे रजिस्ट्रार मेंटेन करते हैं? इन केस ऑफ डिजाइन किस मीडियम में मेंटेन करते हैं? सर ये इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रहता है। और उसकी कौन सी कॉपी एविडेंस के तौर पे इन केस ऑफ एनी टेक्निकल एरर मानी जाती है? लास्ट कॉपी मानी जाती है, जो भी लास्ट प्रिजर्व्ड बैकअप स्टोरेज है ना, उसे माना जाता है। बैकअप फाइल। जी, बैकअप फाइल। रूल सॉरी फॉर्म नंबर 22 एंड 23 क्या कहना चाहते हैं? सर 22 में एड्रेस चेंज कराने का है, और इसमें 23 में 23 में डबल एड्रेस। और दोनों की फीस कितनी है? 200 रुपीज। परफेक्ट सर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 में। पहले तो डिजाइन का टर्म कितना होता है? सर डिफॉल्ट टर्म 10 इयर्स होता है, 5 इयर्स से एक्सटेंशन कर सकते हैं। बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 3। उसकी फीस कितनी है? कितना? 2000। ओके, एंड कब फाइल करना होता है फॉर्म नंबर 3 को? फॉर्म नंबर 3 को सर 10 इयर्स की एक्सपायरी से पहले। परफेक्ट सर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 में। मान लीजिए कि फॉर्म नंबर 3 किसी ने 10 ईयर में फाइल नहीं किया, तो अब क्या होगा? सो यू कैन स्टिल पहले तो डिजाइन लैप्स हो जाएगी। डिजाइन लैप्स हो जाएगी, करेक्ट। हाँ, फिर उसको आप रिस्टोर करने की रिक्वेस्ट फाइल करेंगे, हाँ, वो फॉर्म 4 फाइल करेंगे। 4। और फॉर्म 4 कब फाइल कर सकते हैं? फॉर्म 4 फाइल करने के लिए आपको विद इन 18 मंथ्स, नहीं, विद इन विद इन 1 12 ईयर। 1 ईयर। हाँ 1 ईयर। विद इन जी, विद इन 12 मंथ्स। एंड उसकी फीस कितनी है फॉर्म 4 की? फॉर्म 4 का फीस 1000। परफेक्ट सर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 में। मान लीजिए आपने फॉर्म 4 फाइल किया। अब कंट्रोलर किन दो पैरामीटर्स को चेक करेंगे कि ये दो पैरामीटर है या ये दो पैरामीटर नहीं है, तभी जाके आपकी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। The delay is unintentional and it is not undue delay. इट इज नॉट अनड्यू डिले एंड अनइंटेंशनल। It परफेक्ट is सर। unintentional. Yeah. जी। साक्षी मैडम,
हम डिजाइन का रिवीजन कर रहे हैं। ओके सर। 18 सेक्शंस तक महादेव सर करने वाले हैं। आपके कितने सेक्शंस रेडी है? सर मेरे पहले के ही रेडी थे, अभी नहीं है सर, रिसेंट वाले अभी। कोई बात नहीं मैडम, एक बार है ना आज की रिकॉर्डिंग ये जो अपलोड होगी ना आज, जी सर। उसको जी सर। एक बार कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कल एक बार इसको सुन लीजिएगा। बहुत अच्छे जी अच्छे सर। छोटे छोटे क्रक्स हम बना रहे हैं, और जी इसको सर। सुनने के बाद आपके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ डेटा होगा क्विक रिवीजन करने के लिए। जी सर। ओके ना? सर अभी मैं ओके, डेली मेडिसिन ही देख रही थी। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो जी ये सर। डेली मेडिसिन का थोड़ा सा बड़ा डोज है ठीक है मगर सर। अच्छा रहेगा, ये अच्छी डिस्कशन हो रही है और अच्छी पेस से डिस्कशन हो रही है। ओके जी, सर। जी सर। ओके। महादेव सर, अ, अगर कंट्रोलर ने मना कर दिया कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो कितने दिनों के अंदर अंदर आप हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? 1 महीने के अंदर। परफेक्ट सर। मान लीजिए कि कंट्रोलर ने हाँ कह दिया कि चलो आपको एक्सेप्ट करते हैं, अब आप आगे बढ़िए, तो कितनी फीस आपको फाइल करनी पड़ेगी वापस? फॉर्म नंबर 4 तो आपने फाइल कर दिया है ऑलरेडी, हम्म। अब कितनी फीस फाइल करनी पड़ेगी? सर फॉर्म 3 का जो फी है वो देना पड़ेगा, हाँ, प्लस 2000 रुपीज, प्लस उसका कुछ एडिशनल फी होगा। हाँ, वो भी 1000 रुपीज है, एडिशनल फी वो भी वन पे थाउजेंड करना है सर। पड़ेगा। जी सर। अच्छा, आई थॉट कि ये कुछ उसी समय डिसाइड होगा। नहीं, वो एडिशनल फीस भी लिखा हुआ है स्केड्यूल में, 1000 रुपीज लगती है। हाँ, और ये 1 मंथ के विद इन करना पड़ेगा आपको। परफेक्ट सर, जब भी कंट्रोलर हाँ कह दे उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट कर देनी है। और यस ये सर। जो कंट्रोलर मना करेंगे, हियरिंग के लिए 1 महीना लगेगा, वो रूल नंबर 24 में दिया है। एंड कंट्रोलर हाँ कहते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर एडिशनल फीस प्लस फॉर्म नंबर 3 की फीस फाइल करनी है, वो रूल नंबर 25 में मेंशन्ड है। यस सर। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 ऑफ डिजाइन एक्ट से रिलेटेड एक सेक्शन है पेटेंट एक्ट में, वो कौन सा है? सर ये सेक्शन का नहीं याद, पैटर्न वाला नहीं याद है, आई थिंक ये ओके 7। सर, अभी आप आंसर आ जाएगा 62। आपको, देखिएगा। हाँ, 62। 62। परफेक्ट, अगर ये बोल दिया होता तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन 62। है महादेव सर। हाँ, याद आया सर। 62 याद आ गया, हाँ वो हाँ, फिर आपका सेक्शन सरेंडर वाला है और ये है, तो हाँ उसका ठीक। एक वर्ड बोल दीजिए, क्या वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं आप किसको? 14 को, सेक्शन 14 ऑफ द डिजाइन एक्ट को? एक लाइन बोलेंगे ना तो खत्म बस। नो राइट ड्यूरिंग लैब्स। ड्यूरिंग लैप्स, लैब्स। कंप्लीट हो गया सेक्शन 14, और सेक्शन 62 ऑफ द पेटेंट एक्ट भी कंप्लीट हो गया इसी से। अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 से महादेव सर क्वेश्चन है कि सेक्शन नंबर 15 में कौन सा रूल नंबर एप्लीकेबल है? 26। बहुत बढ़िया, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी क्वेश्चन कर लेता हूं। अगर कोई भी आर्टिकल है उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है डिजाइन का, REGD RD या रजिस्टर्ड करके, तो क्या कोई डैमेजेस मिलेंगे? नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि वो फ्रेजाइल या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट है एक्सेप्ट हैंकरचिप, तो उस पे नंबर लिखना मैंडेटरी है? उस पे नहीं है सर। एक्सेप्शन है वो, बस। एक्सेप्शन। हो गया सेक्शन 15 कंप्लीट। सेक्शन 16 में आते हैं सर। सेक्शन 16 को एक वर्ड से डिफाइन कर दीजिए कि क्या होगा तो उसे एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। डिस्क्लोजर इन गुड फेथ। गुड फेथ, कंप्लीट फेथ। सेक्शन 16 में मगर एक चीज देखी जाएगी, कौन सा रूल एसोसिएटेड होगा सेक्शन 16 के साथ? अच्छा सर, रूल भी है क्या इसमें? हाँ, सेक्शन 16 के साथ रूल नंबर 12 देखा जाएगा। इसका मतलब है नोवेल्टी। रूल नंबर 12 डिफाइन करता है नोवेल्टी को। सेक्शन 16 ये कहता है कि आपने मान लीजिए गुड फेथ में किसी को कुछ चीज बताई है, तो वो गुड फेथ वाली बात को एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा।
बट फिर भी ये तो देखा ही जाएगा कि आपने जो गुड फेथ में बताया है वो पहले पब्लिकली अवेलेबल ना हो। समझ रहे हैं सर? तो नोवेल्टी चेक की जाएगी, बट अगर नोवेल्टी को आप प्रूव करते हैं और आपने किसी और पर्सन को गुड फेथ में बता दिया और उस पर्सन ने पब्लिकेशन कर दिया, तो उसे एंटिसिपेशन में नहीं माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 17 में। अगर मुझे रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना है, डिजाइन के रजिस्टर को, तो फॉर्म नंबर कौन सा है और रूल नंबर कौन सा है? रूल 27 फॉर्म नंबर 5। कंप्लीट सर। फीस सर इसका फीस नहीं पता मेरे को। 500 रुपये, 500 रुपीज। अब आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। इसमें सर आप इसमें 17 में बता रहे थे ना, कौन सा फॉर्म नंबर? 5। नहीं नहीं, वो डुप्लीकेट वाला जो सर्टिफाइड कॉपी वाला था ना, क्या था सर वो? हाँ 16 जी। फॉर्म अब मान नंबर लीजिए का भी आपने, फी वगैरह है क्या सर? हाँ है ना सर, 500 उसका भी 500 है और इसका रूल जी। भी है। रूल नंबर भी है, सेक्शन 17 का रूल नंबर 27। ठीक है सर। तो ये बेसिकली वो उस जो सेक्शन में हम लोग सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रहे थे, हाँ सेक्शन सेक्शन 9 में सेक्शन 9 में, तो वो ये सेम ही चीज है। फॉर्म 16 सेम ही चीज है। 500 रुपया और सेक्शन 27। 9 में इस तरीके से है कि मान लीजिए आप एप्लीकेंट है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुई डिजाइन। अब एनी हाउ वो डिजाइन का सर्टिफिकेट आपको मेल में आया। अब एक दिन आप मेल को डिलीट करने बैठ गए और सारा डेटा आपने डिलीट कर दिया, उसमें वो डिजाइन का सर्टिफिकेट था वो भी डिलीट हो गया, परमानेंटली डिलीट हो गया। अब आपको अपनी डिजाइन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो री इश्यू कैसे होगा? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर फॉर्म 16। 60 फॉर्म ओके। 60। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम सेक्शन 17 में, उसका हम्म कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है कि कोई पर्सन, मान लीजिए कि अखिल सर आपकी डिजाइन को इनवैलिडेट करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, और वो आपकी डिजाइन के लिए पेटेंट ऑफिस गए, उन्होंने फॉर्म 5 फाइल किया, डिजाइन रजिस्टर को इंस्पेक्ट किया, और फिर आपकी डिजाइन की सर्टिफिकेट उनको चाहिए अखिल सर को, तो कैसे मिलेगी अखिल सर को? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 16। तो बेसिकली सेक्शन 9 इज जो एप्लीकेंट है या जो डिजाइन का प्रोपराइटर है उसी को चाहिए। Section 9 is all about registration of design, हाँ तो and Section 17 is all about inspection of register of design. क्षमा करें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। And now Section 18 से आपके लिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास डिजाइन की डिटेल्स है अवेलेबल, मीन्स डिजाइन का नंबर है, डिजाइन का नंबर है किसी डिजाइन का, उस डिजाइन का एग्जिस्टेंस आपको चेक करना है, यानी स्टेटस चेक करना है कि वो डिजाइन अभी भी वैलिड है, रजिस्टर्ड है, या फिर वो डिजाइन लैप्स हो चुकी है। तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? सर फॉर्म 6 करेंगे और 6। 7 करेंगे अगर हाँ आपके पास डिजाइन नंबर नहीं है। हाँ, और उससे क्या पता चलेगा? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस हो गई। हाँ, कि वो लैप्स है या जिंदा है, जो आपको हम्म 17 से पता नहीं चलता था। हम्म। सेक्शन 17 से सर, सेक्शन 17 और 18 में डिफरेंस पता चला? हाँ हाँ वो क्लियर है सर। क्लियर ही है ना? हाँ, वरना कभी कभी क्लियर नहीं होता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर, हाँ 18 में रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल होगा? सर 18 का रूल नंबर तो नहीं याद है मेरे को। 28। 17 का 27, 18 का 28, 15 का 26, 26, 27, 28 ऐसे सीक्वेंस में 15, 17, 18। ओके सो 16 में, हाँ ठीक है समझ गया। इनका फॉर्म 6 और 7 का सर फी भी मेरे को नहीं, आई थिंक आई डिड नॉट नोट इट डाउन फॉर्म सो। नंबर 6 का फीस शायद पहले अखिल सर से मैं पूछ लेता हूँ, वरना मैं बता देता हूँ। अखिल सर, फॉर्म नंबर 6 का फीस? सर वही है कि अगर अपन पहले से इंफॉर्मेशन पता होती है तो कम रुपए, 500 रुपए है। हाँ
और जब कंट्रोलर को ज्यादा काम करना पड़ता है तो डबल फीस 1000 रुपये। 1000 रुपये। फॉर्म नंबर 6 का अमाउंट है 500, फॉर्म नंबर 7 का अमाउंट है 1000। और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है अखिल सर ने, अगर आप उसी तरीके से याद रखेंगे तो इजी रहेगा कि फॉर्म नंबर 6 में कंट्रोलर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन का नंबर है, वही डॉक्यूमेंट देना है, तो 500 रुपये। फॉर्म नंबर 7 में कंट्रोलर को काम करना पड़ता है, तो 1000 रुपये, ज्यादा रुपये सर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 में। आपको पता है सर माधव सर, या फिर मैं यहाँ से अखिल सर से क्वेश्चन करूं? सर अखिल सर से करिए, कैंसिलेशन पे है ये, लेकिन मैं अभी जी तैयार नहीं है सर। परफेक्ट सर। अखिल सर नाउ इट्स योर टर्न। हाँ सर। जी सर, सेक्शन नंबर 19 में ये जो कैंसलेशन की बात है, वो कैंसलेशन करने के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है? सर फॉर्म 8 है। फॉर्म 8 है। और कैंसलेशन के लिए भी कौन कौन से ग्राउंड को देखा जाएगा? सर वो सेक्शन 4 का देखा 4 के जाएगा। ग्राउंड। ओके, और कौन ओपीडीएस। सा रूल एप्लीकेबल है? सर इसमें है 1929 ओके सेक्शन 19 रूल 29। परफेक्ट सर। एक रूल 29 का हम कल डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे, मैं आपको 29 वापस रिवाइज करवाऊंगा पूरा। मगर 29 एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है पूरे डिजाइन एक्ट में, जिसको थरली पढ़ना जरूरी है। थरली उसका फ्लो चार्ट भी थरली बनाना जरूरी है। उसमें फॉर्म नंबर 18 की भी बात आती है, और किस तरीके से आती है, रिप्लाई देने में जो टाइम लगता है उसके लिए, वो भी हम बात करेंगे तब। हाँ, तो रूल नंबर 29 अभी एक पेंडिंग रखते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20 में। अनिल सर एंड सारिका मैडम भी आए हैं। सारिका मैडम एंड अनिल सर आए थे। अनिल सर चले गए क्या? ओके, सारिका मैडम भी है। हाँ मैडम, हम रिवाइज कर रहे हैं डिजाइन को अप टू सेक्शन 30। हाँ मैडम, आपका हो चुका है ना मैडम? सारिका मैडम प्रिपेयर्ड अप टू डिजाइन सेक्शन 30? हाँ सर, मैंने कल 20 तक किया। कल 20 तक किया आपने? हाँ ओके बढ़िया। तो अभी हाँ आप भी सुनिए और हाँ क्वेश्चन हाँ के सर। आंसर देने की ट्राई कीजिए, ताकि परफेक्ट रहे आपका भी रिवीजन अप टू 30 तक। ओके सर। हाँ लेट्स स्टार्ट। सर सेक्शन 20 में जो गवर्नमेंट है उसको भी कैसे माना जाता है, किस तरीके से उनको नोटिफाई किया जाता है इन डिजाइन? सर मतलब गवर्नमेंट को प्राइवेट पर्सन। पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट एक्सेप्ट पेटेंट के कौन से सेक्शन को एक्सेप्शन में रखा गया है? सर 99 से 103। 99 से 103, चैप्टर 7 ऑफ द पेटेंट। गवर्नमेंट यूज। हाँ, गवर्नमेंट यूज वाला। अब आगे बढ़ते हैं 21 में। 21 में आपके लिए क्वेश्चन है कि 21 में फॉर्म नंबर 9 कब फाइल करना होता है? सर जब अपन एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो मतलब प्रायर इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है तब। एग्जीबिशन में जाने से पहले। हाँ और एग्जीबिशन से कितने महीने में डिजाइन फाइल करनी होती है? सर डिजाइन में अपन को 6 महीने के मतलब एग्जीबिशन से 6 महीने के अंदर हाँ फाइल करना है, और पेटेंट में जी 12 महीने में जी। एंटिसिपेशन। मगर डिफरेंस कहां पर है? डिजाइन में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि फॉर्म नंबर 9 आपको फाइल करना एग्जीबिशन है। में जाने से पहले आपको अप्रूवल लेनी है, हाँ और मतलब डिजाइन। एग्जीबिशन की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिजाइन फाइल कर देनी है। हाँ, मतलब ये है सर, डिजाइन में आपको पहले प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी एग्जीबिशन में जाने के लिए, और पेटेंट में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हाँ, रिगार्डिंग लिखा नहीं है एग्जीबिशन। कहीं पर भी। हाँ जी परफेक्ट सर। सेक्शन नंबर 22, पायरेसी का शॉर्ट फॉर्म। सर SIP वाला सेल। एसआईपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, सेल इंपोर्ट और पब्लिकेशन वाला। सेल, मतलब एडवर्टाइज। इंपोर्ट और पब्लिकेशन या एडवर्टाइजमेंट किसी ने भी किया है तो उसे पायरेसी के अंदर ही माना जाएगा। जाएगा। जी। सेक्शन नंबर 23, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी क्या होती है सर?
सर मतलब कोर्ट के पास पावर होती है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मतलब डिजाइन को देता है कि मतलब कब देता रिगार्डिंग है? मतलब उसके जब उसके उसकी वैलिडिटी पे मतलब कोई जो जैसे कैंसिलेशन वगैरह हम्म के जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं ना उस पे हम्म चैलेंज करते हैं उसको, और फिर हम्म जाके कोर्ट को लगता है कि ये डिजाइन बिल्कुल करेक्ट है, तो तब जाके वो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी देते हैं। जी, यानी कि आपकी डिजाइन पे मैंने केस किया था कैंसलेशन का, और आपने हम्म। प्रूव किया कि आपकी डिजाइन नोवेल है। सारी यस सर। एग्जामिनेशन हुई, सारी प्रोसीजर हुई, और कंट्रोल सॉरी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आपकी डिजाइन नोवेल है। तो अब हम्म। अखिल सर, एप्लीकेंट, उस केस के लिए कोर्ट के पास से सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मांग सकते हैं कि सर दूसरी बार ये प्रोसीजर पूरी ना करनी पड़े, वैसा एक सर्टिफिकेट दीजिए कि इतनी प्रोसीजर मेरे डिजाइन पे हो चुकी है। तो उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। और सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी का एडवांटेज होता है कि सेकंड टाइम जब केस होगा, और सेकंड टाइम जब केस के अंदर डिफेंस जो करने वाले पर्सन है, सामने वाले पर्सन है, वो जब आर्ग्यूमेंट करेंगे और आप सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी रखेंगे, तो फिर अगर सामने वाला पर्सन हार गया तो उसे आपकी भी कोर्ट फीस उसे पे करनी पड़ेगी। ये उसका एडवांटेज होता है, जो पेटेंट एक्ट में भी सेक्शन नंबर 113 में आता है। 113 या 14, हाँ 13 सर में आता है। 113 में ही हूँ। जी, हम्म। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। हम्म। ओके, फिर आते हैं सेक्शन नंबर 24 में, जो बात करता है फीस के रिलेटेड। फीस से हम्म। रिलेटेड रूल नंबर कौन सा एसोसिएटेड है एंड स्केड्यूल कौन सा एसोसिएटेड है? सर शेड्यूल 1 है और रूल 5 है। तो रूल 5 है। ओके, और हम्म। किस किस टर्म में पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है? सर इसमें कैश में, डीडी में, हम्म, चेक चेक में और पोस्ट कुरियर सर्विस वगैरह। परफेक्ट सर। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 25। 25 में लिखा है कि कौन सी नोटिस नहीं चलेगी? हम्म। सर नोटिस ऑफ ट्रस्ट वाला हाँ, एक्सेप्शन उसमें। नोटिस ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट। डिजाइन के रजिस्टर्ड में एंटर नहीं होगा। नहीं। ट्रस्ट यानी भरोसा, जो हमें आ, ये ज्योति मैडम ने क्लैरिफाई करवाया है। हम्म। ओके, सेक्शन नंबर 26। 26 में कौन से फॉर्म की बात की गई है, कौन सा रूल एप्लीकेबल है, और वो किस तरीके से सेक्शन 17 से अलग है? सर इसमें है सेक्शन 26 में फॉर्म 15 यूज होता है। फॉर्म 15 होता है कि मतलब जो डिजाइन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, तो उसके लिए अपन रिक्वेस्ट करते हैं तब अपन को सर्टिफिकेट मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड द मतलब रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो अपन रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्म हम्म 15 फाइल होता है, रूल 41 और फीस 500 है। अब 17 में डिफरेंस ये है कि आपको जो डिजाइन का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है, जिसके लिए सेक्शन हम्म 17, फॉर्म 16 और हम्म फीस 5 है। ये है सर। तो ये है सर। 26 में हमें डिजाइन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मिलेंगे, जैसे कि लाइसेंस का एग्रीमेंट, जैसे कि असाइनमेंट, मॉर्गेजी का ट्रांसमिशन, एग्रीमेंट, असाइनमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसमिशन। हमें फॉर्म नंबर 15 रूल नंबर 41 के हिसाब से मिलेंगे, 500 रुपीज देके। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 27 में, कि कंट्रोलर ने जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, क्या वो कोई भी कम्युनिकेशन पब्लिकली अवेलेबल रहेगा? नहीं सर। नहीं, बट जो कंट्रोलर के सेक्शन 45 में कंट्रोलर की जो रिपोर्ट होती है, जो पार्लियामेंट में दी जाती है, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगी? हाँ सर वो तो पब्लिकली हाँ, इट मीन्स अवेलेबल मॉरल ऑफ है। द स्टोरी, कंट्रोलर की सिर्फ एक ही रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल रहती है, वो है कंट्रोलर की पार्लियामेंट में दी गई सेक्शन 45 के तहत रिपोर्ट। बाकी की सारी रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगी। ये नहीं कहता नहीं। है सेक्शन नंबर 27। अब 28 में आते हैं सर। अब मान लीजिए कि आपने अपनी डिजाइन को फाइल किया, और इन
एनी मैनर आपने फाइल किया और उसके बाद में उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो क्या कोई पर्सन उस डिजाइन को देख सकता है अगर वो चाहे तो, फॉर्म नंबर 6 फाइल करके या फॉर्म नंबर 5 फाइल करके या 7 फाइल नहीं करके? नहीं नहीं देख सर। सकता है। अगर आपकी डिजाइन सिर्फ फाइल हुई है और वो पब्लिश नहीं हुई है तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं नहीं रहेगा। होगा। ओके। और वो सेक्शन पब्लिश 30, तभी पब्लिश तभी होगी ना सर जब जब वो वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर हो। तो मगर इसका सर, महादेव सर, रजिस्टर्ड होने से महादेव पहले सर, सर, हम्म, हाँ बोलिए सर, जी, बोलिए बोलिए। जैसे ही आप फाइल करते हैं ना डिजाइन को, तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। हाँ तो क्या आप उस एप्लीकेशन नंबर का यूज करके, मान लीजिए कि आपको कहीं से एप्लीकेशन नंबर मिल गया या ऑथर का नाम मिल गया, आप मेरी डिजाइन को चेक करवाना चाहते हैं, मेरी डिजाइन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, बट हाँ आपको पता है कि जयवीर ने इस डिजाइन को फाइल तो किया है, तो क्या आप उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं बिफोर पब्लिकेशन? नहीं देख सकते, लेकिन क्या नहीं देख स्टेटस भी सकते, नहीं देख सकता मैं कि ये नहीं देख सकते, नॉट स्टेटस भी पॉसिबल। नहीं देख। ओके कुछ नहीं होता है वहां पर। ओके ओके। जी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है। स्टेटस तो तभी होगा ना कि वो लाइव है कि नहीं है, पहले तो रजिस्टर्ड तो होने दीजिए, जिंदा तो होने दीजिए, प्रॉपर्टी बनने तो दीजिए, प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है। इसका मतलब है पेटेंट के एक्ट से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर प्री ग्रांट ओपोजिशन वाली कोई बात ही नहीं है, और यहाँ पर पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन में डायरेक्ट कैंसलेशन है, यानी डायरेक्ट रिवोकेशन है, वो पीछे वाली बात ही नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? ये कंक्लूजन समझ में आया? नहीं नहीं आ डिजाइन रहा है, में, आ रहा है, आ डिजाइन रहा है। में कुछ प्री ग्रांट ओपोजिशन है ही नहीं कुछ। नहीं लेकिन डिजाइन में अगर डायरेक्ट, बेसिकली जो फॉर्म 7 है, जी, फॉर्म पे तो डिजाइन नंबर होना पड़ेगा मेरे को। फॉर्म नहीं 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 नहीं, डिजाइन नंबर फॉर्म 6 में होना पड़ेगा, हाँ 7 फॉर्म में 6 नहीं। में होना पड़ेगा। फॉर्म हाँ। 7 में मैंने फाइल किया, तो क्या मेरे को ये हम्म, स्टेटस मिलेगा कि भाई इसका बिल्डिंग नहीं बनाया अभी? नहीं, वो भी आपको नंबर ऑफ डिजाइन मिलेगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल्स मिलेगी। अच्छा फॉर्म अच्छा। नंबर 7 फाइल करके आपको जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डिजाइन मिलेगी, लिस्ट ऑफ डिजाइन मिलेगी जो आपके स्पेसिफिकेशन से मैच कर रही है, मगर वो सारी की सारी डिजाइन रजिस्टर्ड होगी, और फिर उसका स्टेटस आप मांग सकते हैं कि ये स्टेटस लाइव है, ये एक्सपायर हो चुकी है, और ये लैप्स हो चुकी है, लाइकवाइज। अंडरस्टूड। तो फॉर्म 6 तो वैसे ही फाइल नहीं कर सकते, फॉर्म 7 फाइल करेंगे तो उसका डिटेल वैसे नहीं आना, ठीक है। एग्जैक्टली। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 30, लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे सेशन। सेक्शन नंबर 30 में सर 3 फॉर्म्स लगते हैं। असाइनमेंट के लिए कौन सा फॉर्म लगता है? और असाइनमेंट के लिए फॉर्म 10 लगता है। अगर हम लाइसेंसी या मॉर्गेजी की बात करें तो कौन सा फॉर्म है? उसके लिए सर फॉर्म 12 है। एंड 33। 13 और 12 किसके लिए? सर फॉर्म 12 है मॉर्गेज और लाइसेंस के लिए। और 13 किसके लिए? सर 13 है मतलब अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, उसके लिए फॉर्म 13 है एज पर रूल 33। ओके, और सेक्शन फॉर्म नंबर 12 कौन से रूल से एप्लीकेबल है? फॉर्म नंबर रूल 33 से वो भी, परफेक्ट। और फॉर्म नंबर 10? वो 32 से है सर, रूल 32। एग्जैक्टली। So the rule number 32 and 33 are applicable in section number 30। और असाइनमेंट देना है तो फॉर्म नंबर 10, लाइसेंसी या मॉर्गेजी करना है तो फॉर्म नंबर 12, एंड पार्शियल एग्रीमेंट देना, पार्शियल असाइनमेंट देना है, पार्शियल राइट्स देने हैं तो फॉर्म नंबर 11 आएगा वहां पर। 11। एंड फॉर्म नंबर 13 में एडिशनल डॉक्यूमेंट, या जैसे कि आपने कहा कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करने हैं, तो फॉर्म नंबर 13 से वो एडिशनल डॉक्यूमेंट वहां पर ऐड किए जाते हैं। अभी एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए सर आपकी एक डिजाइन है, आपने आज मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि जयवीर आपके लिए ये डिजाइन मैं लाइसेंस देने के लिए रेडी हूं। आज के दिन में हमारा ये एग्रीमेंट हुआ आपकी डिजाइन के लिए।
अब आज के दिन से कितने दिनों में आपको वो पेटेंट डिजाइन ऑफिस में बताना है, पेटेंट ऑफिस में बताना है? सर विद इन 6 मंथ बताना है और विद इन 6 मंथ बताना है। और अगर और आप वो प्लस टाइमलाइन चुक गए तो और कितना तो टाइम आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? तो सर 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है सर। 6 मंथ का और एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी आज के दिन से 12 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर, रिलेवेंट फॉर्म नंबर 10, 11, 12 या 13 वहां पर फाइल करने रहेंगे। और ये जो मैंने केस स्टडी बनाई उसके अंदर फॉर्म नंबर 13 में आज के दिन का एग्रीमेंट जाएगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो हाँ बस सर, सर परफेक्ट हुआ, यहाँ तक तो हो गया सेक्शन 30 तक। कल आप भी सर कर लीजिएगा 35 तक, अब कोई बड़ी बात नहीं है, आपका रिवीजन परफेक्ट चल रहा है। आई हाँ होप सर। कि महादेव सर और जो भी है यहाँ पर अवेलेबल, कैसे कैसे रहा महादेव सर सर? एक बार जी सर एक बार 29 एंड 30 एक बार फिर से सर रिवाइज करा दीजिए। जी मैडम जी, अभी करवाते सर हैं। 29 रह गया था छोटा, मुझे लगता 29 रह गया। है। हाँ वो क्लेरिकल एरर हो हाँ रहा है। क्लैरिकल एरर जी, क्लैरिकल एरर। पहले तो 29 को कर रहे हैं, कैसे रह गया भाई? जी सर। क्लैरिकल एरर को करेक्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 14। फॉर्म 14 है। और क्लैरिकल एरर कंट्रोलर के द्वारा करेक्ट की जाती है। कंट्रोलर के द्वारा जो क्लैरिकल एरर रह गई है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इट इज सिमिलर टू द सेक्शन नंबर विच ऑफ द पेटेंट एक्ट? 78। 78। 78। परफेक्ट मैडम, तो ये हो गया। अब 30 की बात करते हैं वापस। 30 में अगर आपको असाइनमेंट देना है किसी को, पहले तो पेटेंट एक्ट में जाते हैं। पेटेंट एक्ट में आपको किसी को असाइन करने हैं राइट्स आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है और कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है? सेक्शन नंबर 69 एंड फॉर्म नंबर 16। 16 हाँ वो पेटेंट एक्ट में है। अब वैसे ही अगर आपको डिजाइन क्या रजिस्ट्रेशन मिल गया, फिर आपको डिजाइन किसी को असाइन करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है? 10 सर आपने बताया। सेक्शन सॉरी फॉर्म नंबर 10 जिसकी फीस है 500 रुपीज। सर रूल भी है अब इसमें? हाँ रूल भी है, रूल नंबर 32। ठीक है ओके। जी। अब दूसरा, अगर पार्शियल असाइनमेंट देना, यानी आपका नाम तो रखना ही है, साथ में आप किसी को ऐड कर रहे हो अपने नाम के साथ, तो उस केस में फॉर्म नंबर 11, वहां पर भी रूल नंबर 32। नहीं वहां पे किसी को 33 सर। वो तो लाइसेंसी एंड मॉर्गेजी में आएगा ना? नहीं सर मैंने चेक किया था उसमें तो फॉर्म 11, 12 और 13 में रूल 33 है। और 10 में? 10 में 32 है। ओके मैडम, फॉर्म नंबर 10 में रूल नंबर 32, फॉर्म जी नंबर 11, 12 एंड 13 में रूल नंबर 33। और 11 है पार्शियल असाइनमेंट के लिए, आपके साथ किसी और पर्सन का नाम ऐड करने के लिए। फॉर्म नंबर 12 है लाइसेंसी या मॉर्गेजी के लिए। आपकी जो रजिस्टर्ड डिजाइन है उसको आप किसी को दे रहे हैं और उसके बदले में थोड़े से रुपये ले रहे हैं मॉर्गेज के तौर पे, या फिर आप किसी और पर्सन को लाइसेंस दे रहे हैं, उसके लिए फॉर्म नंबर 12 है। और फॉर्म नंबर 13 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। और एज पर रूल नंबर 34, वहां पर अगर आपको आप किसी को लाइसेंस दे रहे हैं या किसी को मॉर्गेजी के तौर पे आप डिजाइन रख के रुपये ले रहे हैं, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट को विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पेटेंट ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा। और उसको आप और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी उस टाइमलाइन को टोटल मिला के 6 + 6 12 मंथ के अंदर अंदर रिलेवेंट फॉर्म नंबर फाइल करके पेटेंट ऑफिस में एंटर करवाना पड़ेगा बाय रूल 34 सर। बाय रूल 34। ठीक है सर। वो फॉर्म 11 सर हमारे सेक्शन 10 में भी आता है ना? फॉर्म 11 सेक्शन 10 में भी पार्शियल असाइनमेंट है, क्यों हाँ आता है? पहले 10 में अगर नहीं 11 में 11 में आता है सर। हाँ भाई। हाँ हाँ मैडम, वो
हाँ 11 में डिजाइन हाँ, अगर आपने किसी और पर्सन को डिजाइन दे दिया तो जी वो सर। पर्सन भी बाद में जाके ये कर सकता है, रिस्टोर करवा सकता है आपकी डिजाइन को। इन दैट ठीक। कॉन्टेक्स्ट वो हाँ ओके फॉर्म नंबर 11 आएगा। ठीक है सर। एंड 31 सर एक बार फिर से थोड़ा बड़ा। 31 अभी किया ही नहीं है रिस्टोर रेक्टिफिकेशन, 30 तक ही 30 किया है तक ही हुए हैं। 30 हम्म, तक हो। हाँ एक चीज जी। ये बताइए, ये वाला जो है आपका फॉर्म 13, हम्म, वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है? हाँ सर, मैंने कहा ना कि आज की डेट में महादेव सर, आपने अपनी डिजाइन पे, आपके पास एक रजिस्टर्ड डिजाइन है हाँ और आप उस रजिस्टर्ड डिजाइन का असाइनमेंट या सॉरी उसका लाइसेंस मुझे आज दे रहे हो, टुडे 1 ऑफ अक्टूबर 2025 को। अभी वो पेटेंट ऑफिस में नहीं है, आपने पेटेंट ऑफिस से बाहर आके मेरे साथ एक डील किया, आपने अपनी कंपनी के लेटर हेड पे मुझे वो लाइसेंस दे दिया। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम, उस लाइसेंस का नाम उस डॉक्यूमेंट में भी आए पेटेंट ऑफिस के। तो ओके ओके। आज की डेट से कितने दिनों के अंदर अंदर आपको मुझे वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा सकते हैं पेटेंट ऑफिस में? तो ये इसके लिए फॉर्म 13 है 6 मंथ्स में जो बोला? हाँ, तो फॉर्म 13 को फाइल करेंगे आप, उसमें ये लाइसेंस का एग्रीमेंट डालेंगे, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट। बट उसके साथ में आप फॉर्म नंबर 12 फाइल करेंगे जिसमें मेरा नाम डालेंगे एज अ लाइसेंसी। अच्छा, तो फॉर्म हम्म, 13 जो है वो जो एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर करने का, रजिस्टर में एंट्री हाँ करवाने के लिए है। हाँ जी। एंड फॉर्म उसको नंबर 12 उसको जो कहा है, गया है एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। फॉर्म नंबर 13 में आप देखोगे ना, तो एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड। नहीं और लेकिन किसके सर ये लिए? चीज बताइए, इसमें मैंने फॉर्म नंबर तो 12 भर दिया है, हाँ, तो मेरे को 13 भरने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइसेंस तो मैंने दे दिया ये करके। सर लेकिन सर फॉर्म नंबर डॉक्यूमेंट 12। तो जमा करना हाँ, पड़ेगा ना आपको। मगर लाइसेंस का इफेक्ट कहाँ से होगा? हाँ रजिस्टर करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट। हाँ, अच्छा, तो आप इसको करवाने के लिए जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हाँ है साइन हाँ, हुआ है तब से। तो वो हम्म तो जमा कराने के लिए आपको फॉर्म हम्म 13 देना है, 6 मंथ्स के अंदर देना है, और 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। हम्म 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 ओके 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 ओके। एंड ये इसमें रूल जी, 35 भी है क्या कहीं पे सर? रूल 35 भी है सर, ये रूल फॉर्म 35 का से कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है? है। आप रूल 35 का कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से, मुझे रूल 35 एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको कल बता देता हूँ सर। एग्जैक्टली हाँ रूल क्योंकि सर 35 ये है, थोड़ा उसके सा ना, अंदर हाँ ये, 32, 33, 34 और 35 सारे हैं। हाँ नहीं सर, ये 32 33 देन इट इज क्लियर, बाकी ये 34 एंड 35 का जो है, आई थिंक 34 भी आपने ब्रीफली टच अपॉन किया, हाँ, वो है बट 6+6 वो मंथ की बात। 35 में भी एक बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है 34 क्या है? ये फॉर्म 13 के सर। एक्सटेंशन के लिए है क्या ये? नहीं नहीं, देखिए, सर ये आज के दिन आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, हाँ अब वो कब तक आप पेटेंट ऑफिस में फाइल कर सकते हैं? फॉर्म विद इन 13। 6 मंथ, विद इन सिक्स हाँ मंथ यस। और वो डेडलाइन आप चूक गए तो और कितने महीने का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है? और 6 छह मंथ। महीने मंथ। का। ये जो बात है ना 6+6 वाली, वो हाँ शायद 34 में है। अब वो अच्छा एग्जैक्टली सर 34 या 35 में मैं कल एक बार परफेक्ट करके बताता हूँ आपको, दोनों में से एक ही में है, या तो थ्रू 34 में है या 35 में है। कहाँ अखिल सर आपके पास है ओपन किया हुआ? सर मेरे पास भी ओपन नहीं है, बट अनिल सर ने लास्ट टाइम 34 और 35 से लिखवाया था कि लाइक इसमें जो जैसे अपन जो भी ट्रांसफर वगैरह हो रहा है ना, मतलब किसी दूसरे पर्सन को, तो उसका नाम, एड्रेस, नेशनैलिटी वगैरह ये सब डिटेल्स एज पर रूल 34 और 35 में रहता है। 35 नहीं नहीं नहीं, वो 35 है स्पेसिफिकली, वो ऐसा नहीं, ठीक है। 34 नहीं है। एक मिनट में देख ही लेता हूँ मैं, एक मिनट दीजिए मुझे, ये क्लियरिटी अभी नहीं आएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हम आ गए रूल नंबर 34 में, पर्टिकुलर्स इन एप्लीकेशन। 34 में है, एन एप्लीकेशन अंडर रूल 33 shall contain the name, address and nationality of the person claiming to be entitled, together with the full particulars of the instruments if any under which he claims। यानी 34 में ये लिखा हुआ है सर, वो 6+6 महीने वाली बात नहीं है, वो है कि जो पर्सन को आप दे रहे हैं
जैसे कि मुझे दे रहे हैं तो मेरा नाम, मेरी एड्रेस और नेशनलिटी, ये तीनों चीज वहां पर जाएगी। एंड ये अब बात करते हैं सर सेक्शन रूल नंबर 35 की। एवरी असाइनमेंट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग गिविंग इफेक्ट टू और बीइंग एविडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कॉपीराइट इन अ रजिस्टर्ड डिजाइन और अफेक्टिंग द प्रोप्राइटरशिप thereof or creating an interest therein as claimed in application under Rule 33 shall, unless the controller otherwise directs, be present to him either in original or notarily certified true copy together with the application, and he may call for such other proof of title or written consent as he may require for such satisfaction, provided that in the case of a document which is public document, an official or certified copy thereof may be presented। यानी ये जो हमने बात की कि जो मेरे पास एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट नोटराइज करके आपको भेजना है, वो बात है। तो 6 महीने वाला क्लोज अब कहाँ पर है वो देख लेते हैं। 33 में फॉर्म नंबर 11, 12, 13 की बात है। 36 में जाएगा तो फिर ये 34, 35, 36। हाँ भाई, ये कहाँ 36 गया? तो 6 महीने। फॉर्मेट है फॉर एंट्री इन दी रजिस्टर। जी सर, नहीं 6 महीने वाला क्लोज है सर। एक में 6+6 मंथ वाला क्लोज है वो। सेक्शन 31 में तो आएगा ये फॉर्म नंबर 22, वो तो जाएगा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10। मैं सर आपको कल बता देता हूँ ये 6+6 मंथ की बात कहाँ पर लिखी है। वो है इतना श्योर है, मगर अब किस रूल में है वो मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नहीं ठीक ये है सर, अंडरस्टूड। सो बेसिकली ये सारा जो है, इसमें जो सारा आगे का जो खेल हो रहा है वो रूल 33 के फॉर्म नंबर 12 की ही आगे चीजें हो रही हैं कि 33 फॉर्म 13 के लिए डॉक्यूमेंट डालने हैं, फिर 34 में उसके पर्टिकुलर्स होंगे, 35 में उसका हम्म। नोटराइज कॉपी और ये सब चीजें होंगी। जी एंड देन जी। टाइमलाइन वाला किसी में होगा। एंड आई थिंक उसमें सर ये 36 37 में नोट डाउन किया हुआ है कहीं पे, तो ये एक बार थोड़ा सा आई थिंक हम लोग भी पढ़ेंगे एक बार, देखें आपकी थोड़ा जी सर, एनलाइटमेंट। मैं भी एक बार उसको एक बार टच अपॉन करके आऊंगा कल। ओके सर। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हुआ है सेक्शन 30 तक, और एक रूल नंबर 34, 35, 36 एंड 37 को टच अपन हम कल से वापस एक बार फिर से करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग देखिएगा सभी लोग, ये छोटे छोटे एक सेक्शन 30 को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस के जो छोटे छोटे क्रक्स है ना, वो आपको पढ़ने में बहुत काम आएंगे। इतना सुनने के बाद अगर आपने वो डिजाइन एक्ट पढ़ लिया ना, तो सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे डिजाइन एक्ट के, एज फार एज डिजाइन एक्ट इज कंसर्न। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू, करेक्ट। तो जी इस तरीके से वापस कल भी हम रिवीजन करेंगे अगर आप करके आएंगे सेक्शंस तो, एंड दैट विल बी हेल्पफुल। ये सभी को जिस तरीके से अखिल सर बोल पा रहे हैं, जिस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ, जिस तरीके से साक्षी मैडम सॉरी सारिका मैडम बोल पा रहे हैं, वैसे सभी लोगों को बोलना है इसी तरीके से, चीजों को याद रखते। और हाँ, ये खास याद रखिएगा कि आप जो भी पढ़े ना उसका क्रक्स बनाइए, लंबा लंबा बहुत मत याद रखिए। कहने का मतलब तो यही है कि जो मॉरल ऑफ द स्टोरी पता होनी चाहिए एट द एंड, उसमें से कोई फ्रूटफुल कंक्लूजन निकलना चाहिए आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से। जैसे कि रूल नंबर 32 में कौन से फॉर्म मेंशन है, तो फॉर्म नंबर 10 इज मेंशन अंडर रूल नंबर 32, एंड 33 में कौन से मेंशन है, तो फॉर्म नंबर 11, 12 और 13। ये कंक्लूजन हुआ वहां का। जैसे छोटे छोटे क्रक्स आप बनाते जाएंगे ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एट द एंड ऑफ द डे। बस दैट्स द सजेशन फ्रॉम माय साइड, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट रिवीजन सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय हिम। जय हिंद सर।